Liverpool is back in Europa League nights and I'm not very excited about it, but it's okay, I understand. क्यों? क्यों क्या मतलब I understand, I want to play Champions League, but नहीं वो ठीक है, बट अस एज फैंस कुछ भी हो, यूरोपा हो, चैंपियंस लीग हो, Of course वी we- शुड बी हैप्पी अबाउट इट. I know, but I am supporting my team. I'm not like यार नहीं कोई और टीम जीत जाए मुझे यूरोपा में नहीं खेलना. It's not that. It's just that I miss that Champions League night vibe, which you do not get a lot from Europa League. लेकिन जैसे ही पहला गोल कंसीड किया ना, मुझे लगा नहीं भाई ठीक है, let's take this क्लब बताओ, seriously. क्लब बोला था ना, क्लब ने बोला था ना ये चीज़ कि वी डिड नॉट वॉच द चैंपियंस लीग येस्टरडे एंड वी डिड नॉट मिस द मेलोडी, वी डिजर्व द यूरोपा लीग लाइक लास्ट डेड टू. जिस वजह से इवन दिस यूरोपा लीग कैंपेन ऑफ लिवरपूल इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. हाँ ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग आई स्टिल स्टैंड ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई फील आई वांट टू सी द चैंपियंस लीग नाइट फन. इट्स हाँ फन, नहीं, ऑब्वियसली चैंपियंस लीग इज चैंपियंस लीग. बट देन वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द गोल. हाँ भाई कॉर्नर से गोल आया, मतलब सेट पीस था, कॉर्नर से कौन था वो डिफेंडर, आई डोंट नो द डिफेंडर, उसने एकदम फ्लैकर के पास बॉल दिया और फ्लैकर का वन टच कंट्रोल द बॉल एंड देन शूट, दैट्स इट. मेरे को बस एक ही इशू था कि दे शुड हैव क्लोज्ड हिम डाउन मोर. वो काफी टाइम दिया उसको कि वो अपने लिए ले अप करके वो शॉट ले. Who could have done that? Van Dijk. Anybody Obviously, could have. क्योंकि ओनली डिफेंडर दैट रीच्ड हिम टू सम एक्सटेंट Yeah. वाज ग्रेवेनबर्ग पर था, लेकिन उसके पैरों के नीचे से चला गया था वो बॉल इतना. लेकिन वो शॉट ही ऐसा है कि It was mind अगर blowing. एलिसन भी होता तो आई डू नॉट थिंक कि बचा सकता था वो चीज. कर सकता, थोड़ा ऐसा करके टच कर देता जब वो करता है, यू नो. आई थिंक एलिसन हैज दैट इन हिम, आई डोंट नो, आई फील दैट. लेकिन हाँ एक चीज है, आई एम नॉट सेइंग केलर प्लेड बैड भाई, यू ना रिमेंबर केलेहर प्लेड रियली वो गुड. बीच में एक चलो ऑफसाइड हो गया था, बट एकदम 1-on-1 था उनका फॉरवर्ड विद हाँ, आवर हाँ. कीपर एंड उसने अपने लेफ्ट फुट को एकदम बाहर करके वो सेव किया. हैड दैट नॉट भाई बीन एकदम साक्षात एलिसन को ही अपने शरीर में लेके आया लेके आया वो. and just perform there being the best goalkeeper. लेकिन if we are talking about goalkeepers, we have to talk about this thing कि how does every other goalkeeper when they are playing against us turns out to be like supreme keeper, है ना. वो एक टाइम याद है 2-3 साल पहले जब निक पोप पागली हो जाता था लिवरपूल के अगेंस्ट खेलते हुए. ओहो प्राइम गियानलुइगी बुफोन. It always happens with us हमेशा, now. Every हमेशा. time, I don't know how every keeper just turns up. मेरे को when तो they एक have to बार play याद है, against वो भी काफी लोगों को शायद ये प्लेयर कितना को याद रहेगा मेरे को नहीं पता. गाजानिगा टॉटनहम का बैकअप गोलकीपर था. कुछ 12 या 13 सेव्स किए थे उसने एक ही मैच में लिवरपूल के अगेंस्ट. us. But that happens na. Liverpool gives them platform to go outshine and shine in life and do सही है. something. Guys, but it was actually a very cool lineup. Why are you doing that? Anyhow, Bajcetic playing at the back. I did not expect him to play there. And मैं थोड़ा डरी भी हुई थी कि क्लॉप ना बहुत एक्सपेरिमेंट करता है पोजीशंस को लेके. कमिंग बैक टू माई पॉइंट, वो कर भी सकता है ओनली बिकॉज इट्स यूरोपा. But why? Why do we have to play Bajcetic as a right back or inverted right back? Why do we have to experiment with that when नहीं, we know that he's इन्वर्टेड such राइट बैक में मतलब आई थिंक दैट ही हैज द कैपेबिलिटी टू बी ए प्रॉपर डिप्यूटी. अगर उसको बस राइट बैक अगर खिलाओ तो शायद बाइसेटेज ना करवा सके just because वो उससे. अंदर आ रहे सेंट्रल हाँ पोजीशन में है, so he आई can. थिंक कि वो बेटर कंट्रोल कर पाएगा टेम्पो. ओ आज भी भाई, काफी उसका अच्छा खेल लिया था. मतलब कैसे वो बॉल विन बैक करता है ना भाई. नहीं, जान है. एज अ वेरी पिटीट सा प्लेयर के सब छोटू पतलू सा है वो, बट तब भी जिस तरीके से वो डिफेंड करता है लाइक हैंड्स ऑन. एंड ऑल्सो बेन डॉग के बारे में अगर मैं बात करूँ ना यार, मतलब नया नया बंदा है, तुम उसमें एटीट्यूड देख रहे हो खेलने का. इट्स नॉट दैट कि अरे डर के बैठा है. जैसे लिसन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट यू रिमेंबर मीनो ऐसे लगता था कि ही स्टिल नीड्स, टिमिड सा थोड़ा लगता टिमिड था, लगता हाँ. था. तो मतलब ही सच अ नाइस प्लेयर एंड ऑल, बट sometimes you cannot play and perform at the big stage when you are that timid. But that's not the vibe at all of Ben Doak, you know. वो अगर कहा जाए ना, मतलब वो एक स्कॉटिश पर्सोना मतलब प्रॉपरली उसने पकड़ा हुआ है. वो तो है भी स्कॉटिश, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मतलब अपने गेम में भी वो लाता है, जो एक स्कॉटिश ऑरा होता है ना स्कॉटिश प्लेयर का, कि मतलब तुम कुछ भी कर लो, अच्छा प्लेयर हो बुरा प्लेयर हो, लेकिन गुर्दा भर के है स्कॉटिश प्लेयर. अरे जो उनका वो लेफ्ट बैक था वो मतलब ऐसा हो गया था उसका पूरा कि डर रहा था Ben Doak से कि व्हाट इज हैपनिंग एंड जस्ट. अरे ट्रेनिंग वीडियो में देखा था तुमने इस बार? क्या वो रॉबर्टसन मजाक में थप्पड़ मारा था डोआक को, और डोआक ऐसे 2 कदम चल के आया और रॉबर्टसन डर गया. फिर 5 मिनट के लिए डर गया था. क्या रिग्रेट था ना रॉबर्टसन के, नहीं मैंने गलती कर दिया लगता है. नहीं, एक्चुअली वी नीड प्लेयर्स लाइक दैट यार. एंड रॉबर्टसन इज वन ऑफ देम. रॉबर्टसन वाज वन ऑफ देम फॉर अस ऑलवेज, यू रिमेंबर. No, he still is. लेकिन वो वही चीज़ है कि
बंदे को टाइम आउट प्लेस देख के वो दिखाना चाहिए ना, पूरे 90 मिनट ही वो अगर एटीट्यूड ही दिखाता रहेगा फिर तो खेलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ही प्लेड अ गुड गेम. उसके लाइक सेकंड हाफ में जैसे ही हम वापस आए एंड उसके जो ड्रिबल्स थे कट थ्रू करके, उसके पास क्रॉसेस थे, आई थिंक टीम इज नॉट जस्ट सो जेल्ड अप विद हिम राइट नाउ कि वो कहाँ पे मार सकता है, जितना आई थिंक एवरीबडी इज अकस्टम्ड विद मोहम्मद साला. देन मोहम्मद साला, लाइक वी हैव टू टेक द नेम ऑफ बड़े बड़े प्लेयर्स. जी साला जी करके वी हैव टू टेक. मोहम्मद साला क्या ऐसा नाम से पुकारोगे? साला जी लाइक ऑनेस्टली भाई. अच्छा, हम बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक्स में, बट वी हैव टू टॉक अबाउट मोहम्मद साला. जैसे ही वो आया सब्स्टिट्यूट होके, ऐसे लगा कि ना 10 कैफीन के इंजेक्शंस लगवा के आया. नॉट इवन 1 ग्लास ऑफ कॉफी विल नॉट वर्क फॉर हिम. 10 इंजेक्शंस लगा के आया कि एकदम आते ही पेस, स्पीड, टेक्निकल एबिलिटी, गोल, असिस्ट, लाइक वॉट एवर इट इज यार. क्या किस तरीके का क्रिएटिव बंदा लग रहा था वो उधर. इट्स नॉट लाइक मोहम्मद साला इज नो मोर अबाउट जस्ट स्कोरिंग गोल्स यार. every single one of the players, like अभी जैसे even Luis Diaz, Nunez, every single attacker has turned it up a notch. कि मतलब जो पिछले सीजन्स में हम लोगों को एक एस्पेक्ट लैकिंग लगता था हर एक के बारे में, कि एक टाइम पे जैसे एक नैरेटिव था कि साला इज सेल्फिश, वो बस गोल स्कोरिंग ही देखता है. तो अभी इस सीजन मतलब कोई आई थिंक दैट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ हिज गेम, बट पीपल डिड नॉट एक्चुअली लेट दैट नैरेटिव अटैच विथ हिम. तो जो भी हो, तो साला का अभी वो एकदम जो एक तोड़ ही दिया है ये वाला ओपिनियन के, मतलब ही इज सेल्फिश. अभी जो नूनियस का है कि नूनियस हम लोगों को लगता था कि बहुत प्रोलिफिक गोल स्कोरर बनेगा, लेकिन आज के गेम में 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब वो जिस तरह से अंदर की तरफ आके बॉल और उसका होल्ड अप प्ले, वेरी गुड, क्या मूवमेंट यार, क्या मूवमेंट, इतना मजा आ जा रहा है. एंड डियाज जैसे अभी धीरे धीरे करके और मतलब फूल खिल रहा है बंदे का कि इतना कॉमेडी इधर 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 इधर. एंड दैट हैपेंस बिकॉज़ ही, आई थिंक ही इज अ डांसर एंड इट comes there on the pitch. You can see it on the pitch when he has the ball. He's so confident and when he gets in the penalty box, डरता नहीं है बंदा. And उस टाइम पे जो वो दिमाग चलाता है ना, I think no player can do that. We have to talk about Endo. Before going to Endo, एक चीज जो बोलना था मेरे को कि बहुत साला वाले टॉपिक पे, मतलब there is a very nice quote जो ट्वीट किया है नील जोन्स ने अभी थोड़े टाइम पहले, कि इस 90 मिनट्स में we have learnt a lot about Ryan Gravenberch and we have learnt absolutely nothing new at all about Salah. कि साला को हम लोग जैसे सोच रहे हैं exactly वही किया है. he is a game changer, he is an exceptional footballer, और वही चीज वापस से हाईलाइट हुआ है. There is nothing new to learn about what Salah did today. And why is this such a big quote? Because you are seeing a player जिसको 1 season wonder बोल के डिस्कार्ड कर दिया गया था, performing at that same level years after years. Like जब से वो खेल रहा है for Liverpool, he has been performing like that. I think Liverpool पूरे टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे गया है, बट नेवर मोहम्मद साला. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट, लाइक पूरे इज्जत से बात करना पड़ेगा साला के बारे में जब बात करेंगे. एंड सिंस यू पिक्ड अप द टॉपिक, सो ग्रेवेनबर्ग फर्स्ट टाइम आया आज अपने लिए ऐसे खेलने, तो व्हाट डिड यू फील अबाउट हिम? बहुत अच्छा फिजिकल प्रेजेंस है, वेरी स्टेबल माइंडेड. लेकिन आज मतलब स्टार्टिंग में क्योंकि काफी टाइम बाद उसने स्टार्ट करा है, इट्स अ बिग स्टेज एंड एवरीथिंग, ही हैज अ लॉट टू प्रूव. अरे प्रैक्टिस सेशन कुछ भी नहीं हुआ, प्री सीजन नहीं हुआ उसका लिवरपूल के साथ. तो अभी जैसे मतलब व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ द गेम देयर वर अ फ्यू स्लॉपी पासेस इधर उधर, थोड़ा वो कंपोजर में इशू लग रहा था, बट देन सेकंड हाफ वो बना गेम में ना, तो बन गया था. क्या सेटल किया है, क्या गोल की वो असिस्ट दिया है उसने, एकदम इंस्टिंक्टिव पास था वो. It was not like he knew कि Diaz was there, but it was an instinct कि वो वहीं पे रहेगा, and एकदम pinpoint assist. Measured pass that was, भाई वो cross दिया. Actually the whole goal was amazing. The entire build up. I think गोमेज से गया नूनियस के पास, नूनियस ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया. Was it गोमेज जिसने नूनियस को पास किया था, एकदम लॉन्ग बॉल जो दिया? I think it was गोमेज. नूनियस दिया ना गोमेज को. गोमेज ने नूनियस को दिया, मतलब एक लॉन्ग बॉल आया नूनियस के पास, नूनियस कंट्रोल्ड इट, नूनियस पास इट टू एलियट ने बहुत अच्छा थ्रू बॉल दिया, ग्रेवेनबर्ग ने बॉल लिया, ग्रेवेनबर्ग ने उसके बाद बहुत बहुत अमेजिंग क्रॉस दिया, एंड इट वाज लुइस डियाज फिनिश. लेकिन वो पूरे सीक्वेंस में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मेरे को लगा नूनियस. कैसे अंदर आके अचानक, मतलब एक कंपोजर वाला ही जो इशू था उसके फर्स्ट सीजन में, कि वो ही डज नॉट सीम वेरी वेल सेटल्ड इन हिज माइंड कि ये करना है, ये करूंगा, वो करूंगा. लेकिन आज जैसे मतलब जितना उसका कॉन्फिडेंस, जिस मतलब हिज कॉन्फिडेंस इज हिटिंग न्यू हाइट्स, और जितना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उतना ही यू कैन सी हिम कि मतलब होल्ड अप प्ले
Yeah. फ्रॉम नूनियस. सोच सकते हैं ये सब. Somebody who is like so like chaotic in his mind, you know. Oof, amazing. That now we are going to go to Endo. Why do I want to talk about Endo is like पहले तो I'll ask you कि तुमको कैसा लगता है Endo का performance? Do you see that he needs a lot of improvement या मतलब वो एक like position पकड़ लेगा? एंडो का ऐसा है कि आई थिंक ही हैज़ बीन अ स्टॉलवर्ट फॉर हिज ओल्ड क्लब स्टुटगार्ट में. मतलब ही हैज़ बीन अ रियली गुड प्लेयर फॉर देम. और मतलब उनके एक्स प्लेयर्स कोचेस एक्स कोचेस एवरीबडी से द सेम थिंग. इट्स लाइक कि उसने मतलब इट्स अ वेरी बिग मूव फॉर हिम एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर दैट ही गेट्स टू प्ले फॉर लिवरपूल. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतने बड़ा मूव इट गेट्स ओवरवेलमिंग एंड ही has a lot to prove. He must feel like that. लेकिन उसका position, उसका जो function, the role that he has to play in the team is that he need not do anything extraordinary. All he needs to do is just do the basics right. Actually 2-3 इंस्टेंसेस थे ऐसे गेम में जब एंडो के पास बॉल आता है ना वो बहुत अच्छे से उसको लाइक प्रोग्रेसिव गेम अपना कंटिन्यू रखता है. ऐसा नहीं था कि तुम उसको देखोगे कि बस जैसी बॉल आया पास दैट इज व्हाट आई सॉ इन हिज स्टार्टिंग के गेम्स दैट ही वाज सो स्केयर्ड कि जैसी बॉल उसके पास आता था ही नेवर केप्ट इट विद हिमसेल्फ बिकॉज ही वाज स्केयर्ड कि कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया मेरी वजह से एंड थिंग्स विल गो रॉन्ग. सो जो वो कॉन्फिडेंस रहता है ना खुद में वो धीरे धीरे आएगा एंड ही नीड्स टू नो दैट ही बिलोंग्स हियर. मतलब किसी ने कोई क्या बोलते हैं उसको डोनेशन नहीं क्या बोलते हैं चैरिटी नहीं किया है उस पे कि तुमको हम लेके आ रहे इधर है ना. ही डिजर्व्स टू बी हियर ही नीड्स टू नो दैट एंड देन ही ओन इट. ग्रेवेनबर्ग का जैसा था कि मतलब ही हैज अ लॉट ऑफ एंगर इन हिम बिकॉज ही थॉट दैट बायर्न म्यूनिख वुड बी अ वेरी बिग मूव फॉर हिम. लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटी मिला नहीं तो उसके अंदर वो एक हंगर है to do more, to be more, and he knows that he belongs in this stage. तभी उसमें गुस्सा है इतना ज़्यादा कि उसको पता है कि he needs to play at the biggest of stages. He has that capacity in him. लेकिन एंडो का ऐसा है कि एंडो 30-31 प्लेइंग फॉर अ टीम दैट वाज बैटलिंग रेलीगेशन. तो उसका मेंटालिटी उसी साइड से वो हुआ रहेगा कि 31 years old वो अब कब तक कितना ही चेंजेस कर लेगा. He would have never thought that a move like this would ever come, you know. So it was surprising for him too. It was like a new lease on life जैसे to come and play for Liverpool. And I'm sorry to interrupt. What I was saying is कि अगर ना हम उसको पहले ही ले लेते प्री सीजन स्टार्ट होने से पहले I think तब वो बेटर बन जाता गेम में. सिंस दैट डिड नॉट हैपन ना मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो गेम में बनेगा ना और वो कॉन्फिडेंस लेके आएगा कि आई कैन डू इट आई थिंक तब तक थोड़ा टाइम लगेगा. सो आई एम हैप्पी दैट क्लॉप इज गिविंग टाइम टू दीज प्लेयर्स दैट यू नो कम दिस इज योर स्टेज एज वेल. इट्स ओके इफ यू हैव कंसीडर्ड फर्स्ट एंड वी हैव बीन डूइंग दैट विद द फर्स्ट टीम एज वेल. सो इट्स नथिंग न्यू फॉर अस. वी हैव बीन कंसीडिंग गोल्स. तो अभी ऐसा लगता है कि हमको स्कोर लाइन शुरू ही कोई भी मैच में जाके 1-0 से करना चाहिए कि चलो अब शुरू करो गेम. एक हैंडीकैप दे दो अपन टीम को कि हाँ स्टार्ट ही करते हैं 0-1. हाँ मैन ऑफ द मैच फॉर यू नूनियस. यू आर इन लव विद हिम नो नाउ. सही में मतलब आई हैव अ ह्यूज crush soft spot. I have a huge soft spot for Darwin Nunez. I want to see him excel in everything. I want him to be the face. मतलब जो फर्नांडो टोरेस रीजन अगर नहीं होता है मतलब I see that he can do that and it's a big thing. I do not want to jinx it. इसको कट कर देंगे हम लोग फाइनल एडिट से. हाँ इसको कट कर देंगे. This should not be in the final edit. Listen, things are working out for Nunez. I don't think that हम कुछ भी बोलेंगे will ever affect a guy like him. Okay, it's okay. बहुत Indian superstitious thing हो गया अपने में. That is it. But if we are talking about my man of the match, I think can I give it to Mohamed Salah? Can I? Because but then तुमको वैसा नहीं देखना कि पूरे 90 minutes who was an extraordinary player. Actually, I'll tell you something. The मतलब first Gravenberg will have a good shout because वो जितने टाइम खेला है and he played majority of the game. See, I understand that and उसके हिसाब से ना Soboslai, we did not talk about him at all. I think he had a brilliant game. Soboslai, I feel कि मतलब I think the rest of the fan base will agree with me कि Soboslai को लेके हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते because we do not want to jinx it. तो who shall we talk about? You don't want to jinx about Nunez. You don't want to jinx about like क्या हम अब वीडियो बनाना छोड़ दें क्या हमारा काम क्या करें फिर? हल्के में बात करेंगे ज़्यादा नहीं वो करते. देखो Soboslai ठीक है. देखते हैं आगे देखते हैं कर रहे चलो बंदा कर रहा है. बट यू अंडरस्टैंड लाइक अंदर की बात है गाइस. यू अंडरस्टैंड. Soboslai के पास जब बॉल आता है यू आर ओनली टेलिंग मी दिस यार जब भी बॉल आएगा ना हमको लगेगा स्पेस ही नहीं है कैसे वो एक थ्रू बॉल निकालेगा कैसे एक पास निकालेगा. बट आई डोंट नो हाउ डज ही फाइंड दैट स्पेस. he'll find it and it'll become such a good pass or maybe you know an assist for any player that they can actually create a very good goal out of it. He does that. He has that quality and bang on
player that बेस्ट we चीज have क्या है got. मतलब द टू मिडफील्डर्स दैट वी हैव ब्रॉट मैकलिस्टर एंड सोबोस्लाई वेरी डिफरेंट प्रोफाइल्स. मैकलिस्टर होगा जो तुम्हारे लिए टेम्पो सेट करेगा पूरे गेम का, Yeah. ठीक है ना, एक टेम्पो सेट करेगा. और सोबोस्लाई का काम है वो ओपोनेंट का टेम्पो ब्रेक करेगा, बिकॉज यू डू नॉट नो कि एज एन ओपोनेंट, एज अ राइवल प्लेयर Yeah. playing against Soboslai, you do not know what he's going to do next, which is again a big thing, because if you already have an agent of chaos like Nunez in the team, Oof. then it's like a dream come true combo for Liverpool, क्योंकि पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं Exactly. करेगा, which is a really good thing. And I'm loving it. I'm loving them. I never thought I'll see Liverpool's midfield like that. No hate or मतलब nothing to the ex-players. लास्ट लिवरपूल को खेलते मतलब इन द अटैकिंग फेज, इन द थर्ड फेज ऑफ द गेम, अटैकिंग फेज में कि इतना मजा आ रहा है देख के. इतना मजा मेरे को लास्ट तब आया था जब कुटिन्यो, साला, फर्मिनो, माने चारों खेल रहे थे. वो 6 महीने का एक विंडो था. Yeah. And ऐसा एक you know पार्टनरशिप, एक लिंकअप बनता था ना उनमें सबको में. देख के. And actually it's really good to see such vibe in the team again. I think we are seeing that after very long, because after the defeat in the Champions League, I think we have never been able to be there, you know. हाँ, वो एक तो है. होल सा भर गया था अंदर. हमको जितना खलता है द फेलियर ऑफ द क्लब, प्लेयर्स को एंड कोचेस को उसका 10 टाइम्स खलता Of होगा. course. तो फॉर देम टू गेट आउट ऑफ दैट स्लम्प, यू Yeah. नीड मोर फ्रेश ब्लड इन द टीम. So we were talking about this thing before that मोहम्मद साला का क्या होता है ना कि when he knows there is Darwin Nunez in the team, उसकी आईज चमक जाती है सही में कि कि अभी वो कुछ करेगा, कुछ तो करेगा, या मैं उसके साथ लिंक अप करूंगा, मैं उसको पास बना के दूंगा, वो उसमें कुछ ना कुछ तो कर देगा. एंड यू नो व्हाट, दिस वीडियो इज ऑलरेडी अबाउट 22 मिनट्स लॉन्ग. लाइक इतना ज़्यादा हो गया है एंड आई डिड नॉट प्लान टू मेक इट दिस लॉन्ग, सो आई थिंक वी शुड एंड इट हियर. एंड okay, so that is it, guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to comment down below who was your man of the match, right? Is this the right question I should ask them, or do you have anything else in mind? नहीं. Nine? This is the best. Okay, that is it, guys. It's already very late. Kal office bhi hai, so I'll try and upload as soon as possible. Thank you so much for all your love and support. I really, really appreciate it, and I'm sorry for not being consistent at all. I will try and do that, you know, because we have a lot to talk about. There's so many things that have happened in Liverpool which we have discussed apparently, but we have not discussed, and this is also very, very important, you know that. Okay, that is it, guys. So please subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me, and do comment below how did you like the video. I would love to know what you feel about it. Thank you. Namaste. I did not do namaste, just hold the mic. थैंक यू. नमस्ते. आई डिड नॉट इवन डू नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बट इट्स ओके. अभी कर लो, फिर एडिट करके स्टार्टिंग में डाल देना. ठीक. नो, नमस्ते. बाय.